सुनो 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 नीट एस्पिरेंट्स। मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ आज एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी जो तुम्हारे नीट 2026 क्रैक करने का ब्लूप्रिंट बन सकता है। अभी भी 10 महीने बाकी है और अगर तुम्हें आज से शुरू किया तो सिलेक्शन कोई दूर की बात नहीं लगी। क्या तुम भी सोचते हो कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे मैनेज करूँ तीनों सब्जेक्ट्स, कैसे एनसीईआरटी कवर करूँ, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन सी बुक में से करने चाहिए? तो आज मैं तुम्हारी ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूंगी विद अ सिंगल वीडियो दैट इज 10-1 नीट 2026 स्ट्रेटेजी प्लान। मैंने अपने आईजी पे एक पोल डाला था और मुझे सबसे ज्यादा वोट्स इसके लिए आए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आई हूँ। अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कनन परयानी और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे बायो टैक्टिक्स से। इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं नीट की बात करूँ, तो नीट में तुम्हें भी पता है यहाँ पे 20, 22, 23 लाख बच्चे बैठते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, राइट? अगर अभी से लेके चलें तो तुम्हारे पास 10 महीने हैं। इन 10 महीनों में तुम्हें 3 गोल्डन रूल्स समझने हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी इज योर बाइबल। मतलब सिर्फ एक ही बुक है जो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी कर सकती है, दैट इज एनसीईआरटी। इसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके बाद अपना ज़्यादा दिमाग चलाने से एक चीज़ ठान लो कि रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। हम ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, फिर एक दिन 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन भी करते हैं और तीसरे दिन से हम 2 घंटे भी पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते। तो ये ध्यान दो कि तुम्हें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ करना है, तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और हमको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। देखो, अगर मैं पहले महीने की बात करूँ, मतलब पहले टारगेट की बात करूँ, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब अपना बेसिक, सबसे पहले जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बिना बेस के बिल्डिंग गिर जाती है, राइट? तो जब तक तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, तुम्हें आगे के कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो अभी जो पहले के मंथ है, जुलाई और अगस्त, राइट? इसमें तुमको बेसिक चीजें पहले कर लेनी है। जैसे बायोलॉजी की बात करूँ, तो तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यूनिट कौन से खत्म करने हैं इस 2 महीने में? पहले तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल बायोलॉजी। मैं अपने चैनल पे ये दोनों यूनिट खत्म कर चुकी हूँ, अभी मेरा थर्ड चल रहा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद फिजिक्स में तुमको यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन इन 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, डब्ल्यूईपी और थर्मोडायनेमिक्स केटीजी ये करना है। ये चैप्टर एक तो बहुत स्कोरिंग है और आगे के तुम्हें इन चैप्टर्स में काम में आएंगे, इसलिए मैंने इनको एक साथ किया है। इन 2 महीनों में इनको टारगेट करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, फॉर्मूले याद करने से ज्यादा समझो उनके पीछे के लॉजिक क्या है, ठीक है? एंड देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी। इससे तुम्हारा एटलीस्ट 12% जो नीट का पेपर है वो कवर हो जाता है, ठीक है? इसलिए इनको अच्छे से करना। फोकस करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और अभी से आदत डाल दो कि 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक पे करने ही है, ठीक है? नेक्स्ट, और नोट्स खुद के बनाओ, किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहो। अब नेक्स्ट के जो 2 महीने हैं, दैट इज सितंबर और अक्टूबर, इसमें तुम्हें बायोलॉजी में बहुत स्कोरिंग यूनिट जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन, इनको कंप्लीट करना होगा। कोई डायग्राम, कोई साइकिल को स्किप मत करना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स रोटेशनल मोशन, इसको कवर करना है। फिर ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो तुम इसके एक बड़े चैप्टर्स के साथ कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे मैंने कुछ स्ट्रेटेजी रखे, सिलेबस लिखे हैं, ठीक है? और ये भी बहुत स्कोरिंग है। ग्रेविटेशन में से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, देन फ्लूइड मैकेनिक्स में से भी 2 से 3, और सॉलिड्स में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है, ठीक है? तो इनको कर लेना अच्छे से। और केमिस्ट्री में बात करूँ तो लगभग इससे तुम समझ के चलो कि 7 क्वेश्चन तो तुम्हारे पूछे ही जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, राइट? दैट मीन्स 32 मार्क्स तुम यहाँ से पकड़ सकते हो। इसमें तुम्हें नोट्स अच्छे से करने हैं, प्रीवाइक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 100 MCQ पर चैप्टर, और एनसीईआरटी एग्जाम करके भी क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट वन, एटलीस्ट दिसंबर तक तुम क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करो और क्लास 12 का स्टार्ट करो। आगे भागने की कोशिश मत करो कि इसका हो गया मेरा बाकी है, इसका हो गया मेरा बाकी है। अगर उसका हुआ है तो क्या उसने अच्छे से किया है? तुम्हारा जो फ्रेंड है, अगर उसने 12th भी कर लिया है दिसंबर तक, तो क्या उसने अच्छे से किया है? यू डोंट नो, तो तुम अपना ध्यान दो, ठीक है? तुम खुद की कंपटीशन तुम्हारे कल से है, राइट? कि तुम कल कैसे थे और आज तुमने क्या इम्प्रूव किया। तो इसलिए ये टारगेट रखो। देन बायोलॉजी में तुम ये चैप्टर्स निपटा लो, माइक्रोब्स, ह्यूमन एंड इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, राइट?
उसके बाद फिजिक्स में आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, और ये दोनों यूनिट अगेन हाई वेटेज वाले हैं। इसमें तुम 8 क्वेश्चंस यहीं से पकड़ सकते हो, ठीक है? और फिर केमिस्ट्री में यहाँ पे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और हेलो एल्केन्स वगैरह तुम चालू कर देना 12th का, और यहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है? और अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट जनवरी फरवरी में क्लास 12th के जो कोर चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना, जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इकोलॉजी में लिखना भूल गई हूँ, इकोलॉजी भी कर लेना, राइट? इकोलॉजी भी बहुत स्कोरिंग यूनिट है, तो उसको भी करना। उसके बाद फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये भी लगभग यहाँ से तुम समझ लो 10 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स में से दोनों ऑप्टिक्स को मिलाए तो यहाँ से आते हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ से तुम मतलब 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा है अगर तुम ये पूरा कर लोगे तो, राइट? तो यहाँ तक तुम्हारा बहुत अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी हो जाएगा, साथ के साथ ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। यहाँ पे नीट का असली गेम तुम्हारा अब चालू होगा, राइट? अब देखो, लास्ट के जो 2 महीने हैं, ये एक्चुअल गेम चेंजर होते हैं, क्योंकि बच्चे लास्ट तक आते आते थक जाते हैं, बट अगर यहाँ पे भी तुम कंसिस्टेंट रहे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है? यहाँ पे तुम फुल सिलेबस की रिवीजन करना चालू कर सकते हो, प्लस मॉक टेस्ट देना है। बायोलॉजी में डायग्राम्स, एनसीईआरटी टेबल्स की रिवीजन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मतलब यहाँ पे अपने वीक टॉपिक्स की रिवीजन करो बार बार, और जितनी हो सके उतनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, ठीक है? एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दो पर वीक, और टाइम मैनेजमेंट सीखो। अगर पेपर 3 घंटे का है तो तुम्हारा एटलीस्ट 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। एंड आखिर में मैं कुछ फाइनल टिप्स देना चाहूंगी कि बायोलॉजी के लिए 100% तुम एनसीईआरटी फॉलो करो। और मैंने तुम्हें अगर बुक्स के लिए कंफ्यूजन है तो मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, तुम देख लो। देन रेगुलरली अपने नोट्स करो, रिविजन करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। और अगर और कोई भी आइडिया चाहिए तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वहाँ पे तुम्हें हर अपडेट, हर हैक, एवरी चीज़ जो मैंने खुद फेस करी है वो सब तुम्हें पता चल जाएगी। ये रेस सिर्फ दिमाग की नहीं है, पेशेंस की भी है, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुम हार्ड वर्क करोगे, तो तुम एंड तक रहोगे ये गेम में। अभी भी तुम्हारे पास 10 मंथ है, अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें ये वीडियो देख के 2-3 दिन अच्छे से करना है फिर छोड़ देना है, या लास्ट में पेपर के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अगर लगाना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई विल क्रैक नीट, डॉक्टर, और जो भी तुम्हारा नाम हो वो। और सच बोल रही हूँ, ये लिखने से तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जाग जाएगा। सो कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे और ऐसी अच्छी टिप्स, अच्छे स्ट्रैटेजिक वीडियोस और डेली लेक्चर्स तो मिलने ही वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक टॉप कमेंट्स में दे दूँगी। और अगर तुम और किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई विल हेल्प यू आउट। ये जर्नी मैंने खुद फेस की है, तो मेरे से अच्छा तुम्हें और कोई गाइड नहीं कर सकता है। आई विल हेल्प यू एट ईच एंड एवरी स्टेप, सो ट्रस्ट मी एंड थैंक यू।